नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांडिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार श्रृंखला में आज जीवन के स्वास्थ्य के उस पहलू को छूने का प्रयास करूंगा जिससे आज के दौर में खाने की अनियमितता, समय की अनियमितता, पानी की अनियमितता के कारण हर व्यक्ति गुजरता है। जी हाँ, मैं कब्ज़ की बात कर रहा हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, मिट जाए आलस पेट से भागे कब्ज़ी, सब रोगों की एकमात्र औषधि है सब्जी। जी हाँ, सब्जी एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमारे पेट की कब्जियत को दूर करता है। लेकिन आज सब्जी भी लोग बहुत कम खाते हैं, कहीं महंगी होने के कारण, कहीं उसमें केमिकल मिले होने के कारण, और उसी के कारण भी कब्ज़ की शिकायत भी बढ़ रही है। कब्ज़ यानी आंतों की सरसता का ख़त्म होना और मल त्याग में समस्या होना। वैसे तो समस्या ये सबसे ज़्यादा समय की अनियमितता के कारण होता है, लेकिन व्यक्ति को आज जो समय का प्रबंधन है उसमें भी यह समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। वह जल्दी से मल त्याग के लिए जाता है, जल्दी से बाहर आना चाहता है। इसके लिए हमेशा सहजता से एक समय तक आराम से बैठना चाहिए। कभी भी मल त्याग के लिए शरीर के अंगों पर जोर नहीं डालना चाहिए। जोर डालने से भगंदर जैसी, फिस्चुला जैसी समस्या हो सकती है, पाइल्स जैसी समस्या हो जाती है। जब आप जाएं, आराम से बैठें, महसूस करें कि आप मल त्याग के लिए बैठे हैं। कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया से ही आप मल त्याग में आसानी और सहजता महसूस करने लगेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को यह समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर पानी का कंटेंट शरीर में कम होने लगता है, आंतें सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण कब्ज़ की शिकायत बढ़ जाती है। दवाएं खाने के कारण भी ऐसा होता है। चूँकि मैंने आपसे बताया है कि मैं आपसे वही बात करूंगा जो मेरे जीवन में घट रही है। मेरी माँ बहुत अस्वस्थ रहीं, कब्ज़ से पीड़ित रहीं। हर आदमी अंग्रेज़ी की ओर दौड़ता है, परेशानियों में मुझे भी दौड़ना पड़ा। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने एक बात मुझसे कही कि मैं आपको जो दवाएं लिखूँगी, उस दवा को आज आप 1 चम्मच पिलाएंगे, फिर 2 चम्मच पिलाएंगे, फिर 4 चम्मच। इस तरह से इनकी ये कब्ज़ की शिकायत बढ़ती जाएगी और एक दिन इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे यह बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा और मैंने अध्ययन किया तो पाया कि यदि क्षार वाले पदार्थ खाए जाए, ख़ासतौर से अमरूद एक अच्छा रेचक है, लेकिन बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए अमरूद पकाकर गला हुआ दिया जा सकता है और उसको खाने से भी मल त्याग में बहुत ही सहजता रहती है। लेकिन इसके अलावा एक पदार्थ और है। यदि आपको मल त्याग में समस्या है, पेट दर्द हो रहा है, जलन है, तो ईसबगोल एक भूसी आती है। इस ईसबगोल की भूसी को यदि आप ठंडे पानी में मिलाकर पिएं तो आपको यह समस्या से निजात मिल जाएगी। गर्म पानी में मिला के पिएंगे, कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। ईसबगोल जब आप लेंगे, 1 चम्मच ईसबगोल को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं, मीठे के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि मुंह में यह चिपक जाता है, इसलिए पानी से लेना चाहिए, आसानी से चला जाता है। मीठे के साथ भी यह अंदर से आसानी से चला जाता है और एक बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद पदार्थ है, जिसको जब आप लेना शुरू करेंगे, 1 चम्मच 1 कप पानी में लेकर आप उसे मिलाएं, पानी हल्का गुनगुना रखें और इसे पी लें। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी शर्त ये है कि 3-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि सारी बातें झूठी हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन शरीर कोई भी जब नई चीज़ अपने अंदर लेता है, ख़ासतौर से आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार, तो पहले शरीर में वह एडजस्ट होती हैं, शरीर के साथ कंडीशनिंग करती हैं, उसके बाद उनका प्रभाव दिखाई देना शुरू होता है। इसलिए 3 से 4 दिन तक आप बिल्कुल ये जान लें कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन चौथे दिन आते आते आपको सहजता महसूस होने लगेगी। जो मल त्याग 4-4, 5-5 दिन आपको नहीं होता, मेरी माँ को 10-10 दिन तक मल त्याग नहीं हो पाता था। एक समय ऐसा आया कि रोज़ वो इस बात को सहजता से महसूस करने लगी और उनकी यह समस्या ख़त्म हो गई। उनका पेट दर्द ख़त्म हो गया, उनको पेट के नीचे जो हर समय जलन और पेट दर्द रहता था वह समाप्त हो गया। तो यदि आप एक छोटा सा पैसा खर्च करके, और उससे आपको ताकत भी आती है, ईसबगोल ताकत भी बढ़ाता है, आयुर्वेदिक शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, एक भूसी है,
इसके अलावा यदि बच्चों को डायरिया हो जाए, तो यदि बच्चों को गर्म पानी के साथ ईसबगोल दिया जाए तो डायरिया की समस्या से उसे राहत मिल जाएगी, वह उससे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा बच्चे डायरिया से भारत में मरते हैं। तो ईसबगोल को गर्म पानी में देकर उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कब्ज़ की शिकायत को ईसबगोल के द्वारा खाकर सहजता से दूर किया जा सकता है। आप आराम से अपने मल त्याग में सहजता महसूस कर सकते हैं। इसलिए दवाओं के चक्कर में पड़ने के बजाय आप अपने जीवन को बर्बाद करने के बजाय उन तत्वों को अपने शरीर में ले जाएं जिससे ताकत भी मिले, शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपको सहजता लगे। यदि आपको ईसबगोल और घरेलू उपचार के ये तत्व समझ में आते हैं तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को दूर तक ले जाएं, ताकि कम पैसे में राष्ट्र निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है उसको लोग समझ सकें, अपने को स्वस्थ रखें, राष्ट्र को स्वस्थ रखें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन का प्रयास है। आपके सहयोग से यह प्रयास आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।